सी कह रहा है दो साइड आपकी इक्वल है, कोई ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल का नेम क्या है, ए, इधर देखिए बी और सी, ठीक है। ये और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल। अगर इक्वल साइड है तो एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे ना। तो कहेंगे सर वहाँ एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किस नियम से कहेंगे सर, ए बी साइड आपके बराबर है ए और सी के, ठीक है। तो एंगल बी कौन डिनोट कर रहा है, कह रहा है सर एंगल बी ऑफ 3x माइनस 110 इक्वल टू सी क्या है, x माइनस 10, ओके। ये प्लस है, इनको अपोजिट लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 110 माइनस 10। तो 3x में से x माइनस होगा क्या आएगा, 2x इक्वल टू क्या आएगा, 110 में से 10 माइनस होगा कितना आएगा, 100। 2 से कट करेंगे तो 5 और 10, x इक्वल टू 15, ओके, ठीक है। अब जहाँ x, अब एंगल हमको क्या पूछा हमसे, एंगल b इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर 3x माइनस 110। तो जहाँ b है वहाँ पे x की वैल्यू रखो, वहाँ पे 3 इंटू 15 माइनस 110, तो हो जाएगा क्या, 5 3 सर 3 5 सर 15 ना, माइनस 110 और माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 डिग्री, ये एंगल बी आएगा। क्लियर है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब दो साइड आपस में आपकी इक्वल है, और एंगल ए बराबर क्या है 5x माइनस 30 एंड एंगल सी बराबर x डिग्री है, ठीक है। तो देन फाइंड द एंगल बी को फाइंड करना है। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राइंगल, ओके। तो ये ट्राइंगल हो गया, इसका नाम रखेंगे हम, नेम देंगे ए बी एंड सी। अब बोला है क्या, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल हो तो उनके इन फ्रंट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, मतलब इनके साइड के सामने का एंगल कौन है, ये है, और इनके सामने का एंगल ये है। तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। और हमको एंगल ए पूछा है, ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। प्रोसेस क्या है, कह रहा है कि ए बी जो साइड आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, इस प्रोसेस से, ओके। अब दो एंगल हमारे हो गए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ट्रायंगल चाहिए, हमको क्या है, दो एंगल इक्वल है और एंगल आपका क्या बी एंगल बी आपको चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, दोनों आपस में इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब आप वैल्यू रखेंगे एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, और एंगल ए दिया है, ठीक है, और एंगल सी दिया है, ठीक। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है आपका, एंगल हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू टोटल सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब आपका बेटा दिया है यहाँ पे एंगल ए कितना है आपका 5x माइनस 13 है, ठीक है, प्लस एंगल बी और सी आपस में जब इक्वल है, अगर सी बराबर x है तो बी बराबर भी x होगा, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, x और x इक्वल टू 180, ठीक है। अब 5x और x ऐड करेंगे 6x और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 7x इक्वल टू 180, और ये माइनस है, अपोजिट जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 13, ओके। तो 7x इक्वल टू क्या आएगा, ऐड कर लीजिए आप, 0 8 3 कितना होगा 11, और 1 ऐड कर देंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, और 7 से काट देंगे 21 को, 7 1 जो 7 7 3 जो 21, x इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है, ओके। एंगल x की वैल्यू कितना आएगा 30। अब एंगल b पूछा है आपसे, एंगल b और c आपस में बराबर है, तो जो एंगल हमारा क्या, एंगल c बराबर है x डिग्री, तो एंगल हमारा b बराबर भी तो होगा x, ठीक है, डिग्री, और x एंगल x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ओके, ये आंसर है। देखिए इन दिस गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, जो ए बी आपका है, ये ए से बी तक का जो है लाइन वो पैरेलल है किसके, यहाँ पे डी रहेगा आपका, डी और ई के। देखिए जब ये पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन पूरा इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए बी पैरेलल टू डी, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में क्या है कि जो एंगल ये है, ये भी एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 120, ओके। अब आप लोगों को पता होगा कि कोई भी लाइन ऐसे है, तो लाइन में जो एंगल टोटल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का, कितने का 180 का बनता है, ठीक है। तो ये अगर 100 है तो इसके अपोजिट कितने का आएगा, तो कहेगा सर ये 80 का आ जाएगा, कितना आएगा 80,
और ये y के बगल में ये 120 है, तो ये अपोजिट आपको कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 180 में से माइनस कर देंगे 120, तो ये आ जाएगा कितना आपको 16, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो। आपसे पूछा है क्या, एंगल बी सी और डी इक्वल टू क्या होगा? कहेंगे सर इसको लिख लेते हैं हम लोग, या तो कर देंगे 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा, कहेंगे 80 और प्लस 16, ठीक है। तो एंगल बी सी और डी इक्वल टू 180 माइनस 80 और 60 को ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 114, ओके। तो एंगल बी सी और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 डिग्री। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है।